हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने चैनल लर्निंग हब पे। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट वाले सेशन के कुछ टॉपिक्स किए थे। उसमें हमने पढ़ा था कि हेडर फुटर क्या है, किस तरीके से आप हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है, किस तरीके की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट पे। चेंज केस क्या है और टेक्स्ट को कैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। होप लास्ट वाली वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज जो है हम इसी सेशन का नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट। किस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो क्रिएट होती है ये हम समझेंगे। पेज फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे आप जो है अलाइन करेंगे अपने पैराग्राफ को, क्या मेथड है पैराग्राफ को अलाइन करने के। इंडेंटेशन क्या है, इंडेंट क्या है, कितने टाइप का आपके इंडेंटेशन है। पैराग्राफ के चारों तरफ किस तरीके से आप बॉर्डर और बैकग्राउंड जो है उसको लगा सकते हैं। पेज को कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज फॉर्मेटिंग क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। पेज के चारों तरफ का बॉर्डर और शेडिंग कैसे लगेगी, पेज का मार्जिन कैसे सेट होगा, पेज का बैकग्राउंड कैसे सेट होगा। पेज ब्रेक फीचर क्या है। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप, सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, और जो शेप्स के कलर हैं वो आप कैसे ऐड कर पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीफ ले लेते हैं आपके बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट का। तो जो है हम दो टाइप की लिस्ट पढ़ने वाले हैं, एक तो बुलेटेड और एक नंबर लिस्ट। तो आपने देखा होगा कई बार आप मार्केट से कोई सामान अगर परचेज करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट कई बार आपने देखा होगा आप 1 2 3 से आपकी स्टार्ट होती है, या आप ABC से भी कई बार जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को, या कई बार आप रोमन नंबर में भी लिख लेते हैं, कैपिटल ABCD में भी लिख लेते हैं, और उसके बाद आप जो भी आइटम्स हैं आप उनके नाम लिखते हैं। तो इस टाइप की जो लिस्ट है आपकी, जिनके अंदर आपके किसी टाइप के रोमन नंबर, अल्फ़ाबेट या फिर नंबर्स जो है उनका यूज़ होता है, तो उसको हम नंबर्ड लिस्ट बोलते हैं। वहीं अगर हम इन चीज़ों की बजाय नाम या आपके जो अल्फ़ाबेट है या नंबर्स हैं इनकी अगर जगह हम सिंबल्स का यूज़ करें, कई बार आपने देखा हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए आप स्टार से जो है उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई जो है सर्कल का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, या कोई स्क्वायर का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप की जो लिस्ट होती है उसमें आपके जो है सिंबल्स का यूज़ किया जाता है बजाय कि आपके नंबर्स का या अल्फ़ाबेट्स का। तो इस टाइप की जो लिस्ट है आपकी, वो आपकी बोली जाती है बुलेटेड लिस्ट। सब लिस्ट को हम क्या कहते हैं, बुलेटेड लिस्ट कहते हैं। इसी तरीके से आपकी एक और लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा लिस्ट आपकी जो है वो होती है, यानी लिस्ट के अंदर जो है आप लिस्ट लिखते हैं। जैसे कि मान लो सपोज करें आपसे हॉबी पूछ ली गई, तो आपने एक लिस्ट बनाई कुछ इस तरीके से। हॉबीज़ में आपको जो है एक तो गेम पसंद है, मान लो मैंने पहले लिखा मुझे गेम्स पसंद है। अब गेम्स में भी क्या पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, हमने कहा जी हमें क्रिकेट पसंद है और टेनिस पसंद है। ये तो मेरी एक हॉबी की बात हुई। मेरी दूसरी हॉबी जो है वो मान लो मेरा म्यूज़िक है, और यहाँ पर भी म्यूज़िक में हमें दो टाइप के म्यूज़िक पसंद है, मान लो हिंदी गज़ल्स हैं, और सेकंड हमने जो है वो लिख लिया रोमांटिक सॉन्ग। तो ये जो मेरी लिस्ट बनी, इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखें तो मेन लिस्ट तो मेरी ये थी,
इसके अंदर 2 लिस्ट और ऐड हुई और एक एक लिस्ट इसके अंदर ऐड हो रखी है। तो यहाँ पर जो है कम्बिनेशन ऑफ 3 लिस्ट, 3 लिस्ट का जो है वो कम्बिनेशन है और इनका लेवल भी अलग अलग है। यानी इसके अंदर अगर बात करें तो ये मेन लिस्ट का जो है फर्स्ट आपका आइटम नंबर है, इस आइटम के सब पार्ट है, ये 2 इसके सब पार्ट है। तो इस तरीके से जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या है सब पार्ट्स बनते चले जा रहे हैं। तो ए वाला जो है वो हॉबीज का सब पार्ट है, ये दोनों पॉइंट गेम्स के सब पार्ट है, ये दोनों पॉइंट म्यूजिक के सब पार्ट है और ए और बी किसके सब पार्ट है, हॉबीज के। तो ये आपकी क्या लिस्ट कहलाती है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट हम इसको बोलते हैं। अब बात आती है कि ये जो लिस्ट है दोनों टाइप की, ये हम क्रिएट कैसे करेंगे, कैसे इनको हम क्रिएट कर सकते हैं आपके ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। तो वो समझते हैं प्रैक्टिकली कि लिस्ट कैसे क्रिएट होती है। ये हमारा जो है राइटर डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हमने कुछ जो है लिस्ट बनाई। मान लो लिखा है एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कीवी, गुआवा। अब ये जो आइटम हमें परचेज करके लाने हैं और हम इनकी एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि लिस्ट हमारे पास 2 टाइप की हैं, एक तो है आपकी बुलेटेड लिस्ट और दूसरी नंबर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम नंबर्ड लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए जो है आप जो भी टेक्स्ट है उसको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नंबरिंग ऑन ऑफ और ये बुलेट्स ऑन ऑफ का जो है ऑप्शन दिया है। और इसकी शॉर्टकट की अगर आपकी नंबरिंग के लिए देखें तो F12 है और अगर बुलेट्स के लिए देखें तो शिफ्ट के साथ आपका F12 है। तो यहाँ पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नंबरिंग ऑन हो जाएगी। जैसे आप देखें मैं नंबरिंग वाली लिस्ट के लिए नंबरिंग पे अगर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक जो है नंबर आ गए और ये मेरे पास ऊपर जो है बुलेट एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो है हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो पहले हमने जो है नंबरिंग वाली बनाई थी, लेकिन जो अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं बुलेट्स में, तो मैं बुलेट्स वाले पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो है वो लिस्ट का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ऐड कर सकते हैं नंबरिंग लिस्ट को या बुलेटेड लिस्ट को। दूसरा जो मेथड है, अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपकी लिस्ट जो है वो हट जाएगी। दूसरा जो मेथड है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग का आपको जो है वो ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसको हम बुलेट एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर ये बुलेट्स आ रहे हैं और नेक्स्ट में जो आपका नंबरिंग टाइप आ रहा है। तो यहाँ से आप जिस टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। मान लो मुझे नंबरिंग बनानी है, लेकिन नंबरिंग में मुझे ABCD वाली बनानी है और ABC में भी आप देखें कैपिटल है, स्मॉल है या कुछ इस तरीके से डबल आपकी जो है पैरेंथेसिस के साथ है। या फिर आप रोमन नंबर में बना सकते हो, कैपिटल रोमन नंबर है और स्मॉल रोमन नंबर है, या अरेबिक नंबर्स हैं नॉर्मल वाले। तो मान लो मैं जो है ये वाली लिस्ट बनाना चाहता हूँ, लोअर केस वाली रोमन नंबर की। इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये जो मेरी लिस्ट बनी है, ये मेरी जो है वो किस टाइप की बनी है, रोमन नंबर वाली लिस्ट। तो वापस से जैसे आप बनाओगे बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स, आपका जो है डायलॉग बॉक्स की टूल बार जो ओपन हो जाएगी, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो नंबरिंग या आपके जो बुलेट्स आपने लगाए होंगे हट जाएंगे। इसी तरीके से बुलेट्स लगाने के लिए फॉर्मेट पे जाओ, दोबारा बुलेट्स एंड नंबरिंग पे, बुलेट्स का जो आपका टैब है उसको आप सिलेक्ट करें और मुझे मान लो टिक वाला मार्क जो है वो यूज करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो लिस्ट है वो टिक मार्क के रूप में लग जाएगी। तो ये है हमारी नंबरिंग एंड बुलेट लिस्ट। तो इजी मेथड है, इसके अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को अप डाउन करवा सकते हो, मूव करा सकते हो, सिलेक्ट करो और इसको आप अप करा सकते हो, डाउन करा सकते हो। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं।
सब पॉइंट्स भी अगर साथ में तो वो सब पॉइंट्स भी आपके साथ मूव होंगे। अभी हमारे पास कोई सब पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लेवल्स भी बना सकते हो। तो ये लेवल जो है उनके लिए आपके बटन दिएंगे, डिमोट लेवल, प्रमोट लेवल। प्रमोट लेवल का मतलब है आपका लेफ्ट साइड में जो है मेन पॉइंट उसके नीचे आएगा, और डिमोट लेवल का मतलब कुछ इस तरीके से। अभी हमने एक लिस्ट बनाई थी, तो उसी को हम बना लेते हैं। स्पोर्ट्स वाली जो हमने बनाई थी, तो वो कैसे बनी थी वो देख लेते हैं। जो हमने हॉबीज वाली एक लिस्ट बनाई थी, तो हमने पहले लिखा था हॉबीज, फिर हमने हॉबीज में पहला दिया था गेम्स, तो मैं इसको मैनुअली की बजाय जो है आपके बुलेट एंड नंबरिंग फीचर से इसको करेंगे। फिर हमने बनाया टेनिस, फिर हमने लिखा था म्यूजिक, फिर हमने लिखा था हिंदी गजल्स, फिर हमने लिखा था पंजाबी। तो इस तरीके से हमने जो है लिस्ट बनानी है। हमने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, बुलेट एंड नंबरिंग पे गए, यहाँ से नंबरिंग चूज किया, ओके बटन पे क्लिक किया। अभी ये जो लिस्ट बनी हुई है कुछ इस तरीके से है। अगर आप इस हॉबी को नहीं देना चाहते हैं तो हॉबी वाले को आप हटा सकते हैं, बाकी वाला जो है आपका उसके अंदर आ जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो वापस से इस पर क्लिक करके क्लिक कर देंगे आप। तो उसके लिए आप इसको पूरे को सिलेक्ट करो दोबारा। सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग एंड बुलेट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी जो ये वाली लिस्ट है, इन दो को जो मैं इसका सब टाइप बनाना चाहता हूँ, ये देखिए इसके नीचे जो है मूव कर गए गेम्स वाले। मान लो गेम्स, क्रिकेट को मैं गेम्स के नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा और इसको क्लिक करूँगा तो ये जो है दोनों इसके पार्ट बन गए हैं। ऐसे ही हिंदी म्यूजिक और पंजाबी, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं जैसे ही डिमोट लेवल करता हूँ, डिमोट करते ही ये जो है आपके इसके पार्ट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यानी ये 1 और 2, ये दो आइटम्स हॉबीज जो है वो मेन आइटम के सब पार्ट्स हैं, क्रिकेट टेनिस गेम्स के, और हिंदी गजल और पंजाबी आपके म्यूजिक के। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं। तो ये आपकी मल्टी लेवल लिस्ट है, यानी इसमें अलग अलग लेवल्स हैं, तो इसलिए इसको मल्टी लेवल लिस्ट भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे। अलाइनिंग है पैराग्राफ। पैराग्राफ को अलाइन करना क्या है, व्हाट इज अलाइनिंग। तो पैराग्राफ को हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अलाइनिंग ए पैराग्राफ का मतलब है, हमने समझा था कि हमारा जो पेज है, पेज के अंदर हमारे पास 4 टाइप के मार्जिन है। यहीं पर मैं आपको इंडेंटेशन के अंदर भी जो है वो डिफरेंस बता दूंगा, ताकि आपको जो इंडेंटेशन वाला नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इजीली क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास जो है 4 मार्जिन है, दैट इज कॉल्ड टॉप मार्जिन, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, ये आपका राइट मार्जिन है, और ये आपका बॉटम मार्जिन। तो मार्जिन की डेफिनेशन जब पूछी जाती है, तो मार्जिन की डेफिनेशन में हम बताते हैं कि आपका जो मार्जिन है वो बेसिकली एक डिस्टेंस होता है किस किस के बीच में, आपके पेपर एज के बीच में। पेपर एज का मतलब है कॉर्नर, जहाँ पर पेपर खत्म हो रहा है। ये जो मेरा है, जो आप ग्रीन लाइन डॉट देख रहे हैं रेड लाइन के ऊपर, ये आपका क्या है, पेपर एज है। इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ पेपर एज है, ये वाला पार्ट, और नीचे की तरफ ये वाला, यानी आपके चारों तरफ के जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पर पेपर एंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पेपर मार्जिन है, आपका पेपर एज।
पेपर एज एंड, पेपर एज और आपके मार्जिन बॉर्डर के बीच की दूरी, यानी ये दूरी, मार्जिन बॉर्डर के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड दी मार्जिन। वहीं पर फिर बात आती है आपकी नेक्स्ट कि आपका इंडेंटेशन क्या है या इंडेंट क्या है। तो जब हम इंडेंट की बात करते हैं तो इंडेंट का मतलब क्या है? इंडेंट का मतलब है आपने टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट आपने जहां से लिखा वो जो बाउंड्री है वो टेक्स्ट बाउंड्री कहलाती है। टेक्स्ट बाउंड्री से लेके और पेज मार्जिन तक की दूरी, मार्जिन जो बॉर्डर है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? आपका इंडेंट कहलाता है। यानी टेक्स्ट बाउंड्री से लेकर और मार्जिन बॉर्डर तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? इंडेंट कहलाती है। अब हम जो बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है? अलाइनमेंट का मतलब है आपका जो टेक्स्ट है, ये जो एरिया आपका बच जाता है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया वाइट बीच में बचा हुआ है, ये वाला पार्ट जो मैंने शेड किया है, ये वाला पार्ट आपका वर्क स्पेस एरिया या टेक्स्ट एरिया कहलाता है। तो आपका जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट के ऊपर लगेगी और टेक्स्ट कहाँ लिखा जाएगा? आपका वर्क एरिया में। तो कह रहे हैं जो वर्क एरिया है, दोबारा बना देता हूं उसको, जो आपका वर्क एरिया है, ये हमारा पेज है, सपोज करें ये, इसका मैं जो है मार्जिन बना देता हूँ इस तरीके से, ये मार्जिन है, इसको ऐसे आप डिनोट कर लो। तो यहाँ पर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, ABC जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो अलाइनमेंट क्या कहती है? अलाइनमेंट कहती है कि आपके टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है, टेक्स्ट की प्लेसमेंट, कि आपका टेक्स्ट कहाँ प्लेस होगा, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द मार्जिन। मार्जिन के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है वो क्या कहलाती है? अलाइनमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे जब पास जो अलाइनमेंट है वो 4 टाइप की है: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर एंड जस्टिफाइड। तो ये 4 टाइप की अलाइनमेंट हमने पढ़नी है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो आपके लेफ्ट वाले बॉर्डर को टच कर रहा होगा, लेफ्ट वाले बॉर्डर को टच कर रहा होगा, और राइट साइड में आपका जो है रेग्ड स्पेस जो है वो बचेगा। रेग्ड स्पेस जो है वो आपका राइट साइड में बचेगा, उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का मतलब है कि जो राइट बॉर्डर है टेक्स्ट उसके साथ जो है वो अटैच होगा, और जो रेग्ड स्पेस है वो लेफ्ट साइड में बचेगा, अपोजिट हो जाएगा, जो अलाइनमेंट होगी उसके अपोजिट होगा। वहीं पर जब हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर यानी पेज के बिल्कुल सेंटर में, अब जो टेक्स्ट होगा ये इक्वल दूरी पर होगा लेफ्ट और राइट मार्जिन से, और दोनों तरफ रेग्ड स्पेस बचेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जस्टिफाइड के केस में क्या होगा? जस्टिफाइड के केस में आपका जो है लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन को टेक्स्ट टच करता हुआ होगा और किसी टाइप का रेग्ड स्पेस नहीं बचेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से आप अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास ये टेक्स्ट है और इसकी जो अलाइनमेंट है पैराग्राफ की हमें सेट करनी है। तो हमने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखें, आप फॉर्मेटिंग टूल बार पे आपको 4 टाइप की अलाइनमेंट मिलती है।
पहली है अलाइन लेफ्ट जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल, दूसरी है सेंटर्ड कंट्रोल प्लस ई, तीसरी है कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, और लास्ट है कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाइड। अभी अगर आप देखें तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो मैंने जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो ये जस्टिफाइड पे आया हुआ है। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके दोनों जो बॉर्डर होंगे, लेफ्ट और राइट मार्जिन के जो बॉर्डर होंगे उनको टच कर रहा होगा टेक्स्ट। तो देखिए दोनों साइड से टच कर रहा है और कोई भी रेड स्पेस नहीं है। ऊपर वाली लाइन आपकी जो है वो दूर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने इंडेंट यूज किया है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, वो हम आगे करेंगे। जैसे मैं इसके अलाइनमेंट को चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो आप देखिएगा राइट साइड में आपका जो है वाइट स्पेस आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जैसे मैं इसको सेंटर करूंगा दोनों साइड आपको स्पेस दिखाई देगा, इधर भी है आपका वाइट स्पेस थोड़ा, इधर भी आ गया। जैसे इसको आप राइट अलाइन करेंगे तो ये सारा इस बॉर्डर के साथ टच हो जाएगा राइट बॉर्डर में, और लेफ्ट में रेड स्पेस बचेगा। ये देखिए यहाँ टच हो गया और इधर आपका रेड स्पेस है। लेकिन जैसे मैं जस्टिफाई करता हूँ तो कोई भी रेड स्पेस आपका नहीं बचेगा फर्स्ट इंडेंट को छोड़कर। ये देखिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अलाइनिंग दी टेक्स्ट। तो यहाँ से भी आप अलाइन कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं, और पैराग्राफ की हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, पैराग्राफ ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और सेकंड टैब जो है आपको दिखेगा अलाइनमेंट का। तो यहाँ पर चारों अलाइनमेंट दिए अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो है प्रीव्यू बटन भी दिया है। लेफ्ट करता हूँ तो देखिए लेफ्ट में आ गया और यहाँ पर रेड स्पेस है। राइट करता हूँ तो राइट बॉर्डर के साथ अटैच हो गया, लेफ्ट में रेड स्पेस है। सेंटर करता हूँ तो दोनों तरफ रेड स्पेस है। जस्टिफाइड करता हूँ तो किधर भी रेड स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप जो है अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे तो वैसे ही आपकी अलाइनमेंट जो है वो सेट हो जाएगी और यहाँ पर भी आपको वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरीके से जो है आप अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप अपने टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो टैब की के थ्रू भी जो है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो है ये छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं ये दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपके प्लस की शेप में कुछ इस तरीके से एल टी शेप में जो रिवर्स टी होता है उस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं, इन टैब्स को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे छोटे छोटे टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं टैब स्टॉप। टैब स्टॉप का मतलब क्या है, आपके कीबोर्ड पे जो टैब की है उस टैब की का आप जो है यूज कर सकते हैं। टैब की हेल्प से आप जो है अपने जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में, वर्ड्स के बीच में जो है आप गैप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इजिली चीज़ों को जो है एडिट कर सकते हैं। तो ये जो आप जितना भी ये सेट करेंगे कुछ इस तरीके की शेप का होता है, रिवर्स टी बना होता है। ये जो सिंबल आपका ये इस तरीके का है, रिवर्स टी है ये हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद है। इस डिस्टेंस को आप सेट भी कर सकते हैं। वैसे जो बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस होता है वो 0.5 इंचेज होता है, ये आप नोट भी कर सकते हैं। टैब स्टॉप का जो डिस्टेंस है 0.5 इंचेज होता है। और ये बाय डिफॉल्ट है, इस वैल्यू को आप जो है बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है यूजिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। वहीं पर आप जो है जहाँ पर हम पहले गए थे वहीं पर आप जो है जाके इसको जो है चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट पे गए, आप पैराग्राफ पे गए, यहाँ पर आपको टैब्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर, डेसिमल। यहाँ से भी आप जो है टैब की पोजीशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोजीशन के अंदर आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है।
तो आप इजीली जो है टैब्स की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं टैब्स वाले टैब से। इसके बाद बात आती है इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इंडेंटेशन बेसिकली आपकी वो डिस्टेंस है जो टेक्स्ट बाउंड्री से लेके पेज मार्जिन तक के बीच का होता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, आपका इंडेंटेशन कहते हैं, जो हमने अभी भी पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम आप देखें आप, तो ये जो टेक्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, और मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा और, अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगर आप देखें तो ये जो दूरी है ये आपकी टेक्स्ट बाउंड्री है। टेक्स्ट आई जहां से स्टार्ट हो रहा है ये टेक्स्ट बाउंड्री है, टेक्स्ट की बाउंड्री है। और ये आपका मार्जिन बॉर्डर है। तो मार्जिन बॉर्डर से लेकर टेक्स्ट तक की दूरी, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है आई से पहले, ये वाला स्पेस यहां से यहां तक का, ये जो स्पेस है ये क्या है, आपका इंडेंट है। और इंडेंट आपके चार तरीके के आप पढ़ोगे, बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट से पहले, फिर पढ़ेंगे आप आफ्टर टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद, फिर पढ़ेंगे आप फर्स्ट लाइन, और एक आप ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हो। तो ये वाले जो है आपके चार टाइप के टेक्स्ट इंडेंटेशन है। तो अभी अगर हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में देखें तो आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंट लगा हुआ है। इसको फर्स्ट लाइन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में जब फर्स्ट लाइन आपकी बाकी लाइन से इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है वर्क स्पेस के अंदर की तरफ आपका स्पेस अगर छोड़ा जाता है एज कंपेयर टू अदर लाइंस ऑफ द पैराग्राफ, तो वो आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट बोला जाता है। ठीक है। बिफोर टेक्स्ट क्या होता है, बिफोर टेक्स्ट बेसिकली आपका वो टेक्स्ट है जो आपके लेफ्ट मार्जिन की तरफ छोड़ा जाएगा। लेफ्ट मार्जिन की तरफ यानी टेक्स्ट से पहले आपका जो स्पेस छोड़ा जाता है वो बिफोर टेक्स्ट कहलाता है। अगर आप उस लेफ्ट साइड के जो आपका मार्जिन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं तो वर्क स्पेस में रहता है। अगर नेगेटिव रखोगे तो वो आपका मार्जिन एरिया के अंदर चली जाती है। मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। आफ्टर टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट के बाद जो आपने स्पेस छोड़ा है, दैट इज कॉल्ड आफ्टर टेक्स्ट। तो समझते हैं इसको, इसी पैराग्राफ पर जो हम इसको लगा के देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो है वो परफॉर्म कर रहा है आफ्टर टेक्स्ट और बिफोर टेक्स्ट। इंडेंट को सेट करने के लिए बेसिकली आपको जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट पे आप जाएंगे, फॉर्मेट में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे ही काम कर रहे हैं। इंडेंट एंड स्पेसिंग का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, फर्स्ट लाइन। अभी अगर आप देखें बाकी दोनों में तो वैल्यू 0 है, बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट में, लेकिन फर्स्ट लाइन में 0.86 आपकी वैल्यू दी गई है। इसको अगर मैं 0 कर देता हूँ, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये देखिए लाइन, अगर आप प्रीव्यू में देखें माइनस में चली गई। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो आपकी जो ये लाइन है ये बाकी वाली लाइन के पैरेलल लेफ्ट मार्जिन के साथ सेट हो जाएगी। देखिए जैसे ओके पे क्लिक किया, अब यहाँ से जो है इंडेंटेशन यानी जो स्पेस था वो खत्म हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें बिफोर टेक्स्ट की, टेक्स्ट से पहले, टेक्स्ट से पहले अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं टेक्स्ट के बाद जैसी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ तो पूरे पैराग्राफ पर लगेगा, यानी पूरा पैराग्राफ आगे की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ओके पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये जो आपका स्पेस हुआ ये बिफोर टेक्स्ट है, टेक्स्ट से पहले। आफ्टर टेक्स्ट में आपके राइट साइड में जो है वो स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट अगर आपकी आफ्टर टेक्स्ट वाले की मैं वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो आप देखना आप जो स्पेस है वो
राइट साइड में भी आ गया है। मैंने दोनों लगाए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों लगा रखे हैं। तो यहाँ स्पेस अगर आप देखें तो दोनों साइड आपका जितना स्पेस आपने मेंशन किया था उतना आपका छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है अगर हम इसकी जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव में दें तो अभी अभी आपका जो लगा है वो बिफोर टेक्स्ट लगा है, बिफोर टेक्स्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव में है। अगर मैं नेगेटिव में लेता हूं तो ये आपके लेफ्ट मार्जिन के अंदर चला जाएगा। देखिए अगर मैं वैल्यू इसकी कम कर रहा हूं तो ये लेफ्ट मार्जिन की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे मैं इसको नेगेटिव करूंगा थोड़ा सा -0.20 सेंटीमीटर और ओके पे क्लिक करता हूं तो मेरा टेक्स्ट किस में चला गया, लेफ्ट मार्जिन स्पेस के अंदर चला गया। यानी अगर आपको आपके वर्क स्पेस एरिया के अंदर रखना है इसको तो आपको क्या रखना पड़ेगा, टेक्स्ट के आपके बिफोर टेक्स्ट की वैल्यू को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सेम केस आपका आफ्टर टेक्स्ट भी है। अगर आफ्टर टेक्स्ट की वैल्यू को मैं नेगेटिव सेट कर देता हूं तो वो राइट मार्जिन के अंदर चली जाएगी। ये देखिए अभी पॉजिटिव है, ये मैंने नेगेटिव वैल्यू ली, ओके पे क्लिक किया तो आपकी जो टेक्स्ट है वो किधर की तरफ चला गया, आपका राइट मार्जिन की तरफ मूव हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इंडेंटेशन को सेट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए वही आप पैराग्राफ सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट लाइन का इंडेंट जितना आप देना चाहते हो उतना दे सकते हो, जो भी आप वैल्यू देना चाहो। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट लाइन की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए प्रीव्यू में फर्स्ट लाइन जो है मेरी बाकी लाइनों से थोड़ा सा दूर हो गई है। ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए आई वापस उसी पोजीशन पे आ गया जो स्टार्टिंग में आपका था। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन की नेक्स्ट टाइम जब भी आपका नया पैराग्राफ आप लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट या बिफोर टेक्स्ट या आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपको जो है वैल्यू स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो आपका चौथा टाइप जो है वो क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे कि आप जो है पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर और बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे। तो जिस पैराग्राफ के चारों तरफ आपने बॉर्डर लगाना है उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद वापस आप फॉर्मेट टैब पे जाएं, पैराग्राफ में जाएं। पैराग्राफ में आपको जो है बॉर्डर्स का और बैकग्राउंड का दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले हम बॉर्डर वाले की बात करेंगे। बॉर्डर में अगर आप देखें तो लाइन की अरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट आपका अगर देखेंगे तो कोई भी बॉर्डर सेट नहीं है। उसके बाद ऑल 4 बॉर्डर करने हैं तो देखें आप चारों तरफ यहाँ पर आपका प्रीव्यू में बॉर्डर दिखाई दे रहा है। 2 वर्टिकल बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं लेफ्ट और राइट में, 2 हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी लगा सकते हैं टॉप एंड बॉटम में, और एक लेफ्ट साइड बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। तो हम जो है चारों तरफ बॉर्डर लगा रहे हैं और यहाँ पे आप लाइन की स्टाइल को जो है वो चूज कर सकते हैं किस टाइप की लाइन आपको चाहिए। लाइन के अलावा आप यहाँ से कलर जो है वो भी चूज कर सकते हैं। मान लो मुझे रेड कलर चाहिए, ओके बटन मैंने क्लिक किया तो ये आपका पैराग्राफ के चारों तरफ क्या आ गया, आपका कलर आ गया और बॉर्डर आ गया जो आपने कलर चूज किया था। इसी तरीके से आप शेडो भी लगा सकते हैं, शेडो की स्टाइल। शेडो की स्टाइल जो है कास्ट होगी बॉटम राइट पे, आपके टॉप राइट से जो भी आप लेना चाहें साइड वो साइड चूज करें। और आप अपने बॉर्डर का कलर भी चूज कर सकते हैं। मान लो मुझे ब्लैक लेना है, ओके पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें इसका शेडो का कलर ब्लैक है, बॉर्डर का कलर रेड है। तो इस तरीके से जो है आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर के बाद आपका बैकग्राउंड को सेट करना। बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं। अभी बैक साइड में व्हाइट कलर है इस पैराग्राफ के, तो हम पैराग्राफ पे गए, बैकग्राउंड में गए। बैकग्राउंड में आप 2 चीजें सेट कर सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं और कोई इमेज भी लगा सकते हैं। तो पहले कलर को चूज करते हैं। कलर हमने कोई भी आपका सिलेक्ट किया, ओके बटन पे जैसे क्लिक किया तो इसके बैक साइड में जो है आप कलर देख पा रहे हैं, कलर जो है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो वापस से पैराग्राफ पे आए, यहाँ से आपको चूज करना है ग्राफिक्स। ब्राउज का आपके पास ऑप्शन आएगा, कोई भी इमेज जो है वो आप ब्राउज कर लें जो आपके सिस्टम में पड़ी हो। मान लो ये वाली लगाई हमने, ओपन पे क्लिक किया, प्रीव्यू भी आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो बैक साइड में आपकी इमेज लग गई। तो इस तरीके से आप इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में और आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप जो है इन चीज़ों को सेट
कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बाद आते हैं हम पेज फॉर्मेटिंग पे। तो पेज फॉर्मेटिंग के लिए जैसा कि नाम से पता लग रहा है हमें, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग लगेगी वो पूरे पेज पर लगेगी। तो पेज फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास पेज फॉर्मेट का ऑप्शन है, वहीं पर हमें जाना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मेट पे जाते हैं, पेज पे जाते हैं। तो ये पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाता है। यहाँ से आप देखें पेज की जो है वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। पेज का फॉर्मेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपका पेज का फॉर्मेट A4 होगा, A3 होगा, B5 होगा। पोर्ट्रेट में चाहिए आपको या लैंडस्केप में चाहिए। पोर्ट्रेट का मतलब है कि आपका जो पेज है वो लेंथ वाइज लगेगा, और जो लैंडस्केप है इसका मतलब है कि आपका जो पेज है वो विड्थ वाइज होगा। तो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी जो आपकी प्रिंटर की सेटिंग्स है उनको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर एंड शेडिंग कर सकते हैं आप। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड पे जाते हैं। पहले बॉर्डर्स जो है उनको समझ लेते हैं। सेम जो कंसेप्ट आपका पैराग्राफ पे लग रहा था अब वो पेज पे लगेगा। बाकी सेटिंग्स जो आपकी सेम है। और मुझे जो बॉर्डर चाहिए पूरे पेज पर चाहिए, तो इसलिए मैं पेज फॉर्मेटिंग में आया हूँ। यहाँ से मैंने जो है स्टाइल चूज़ किया, यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया, ओके बटन पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ देखिए आप पूरे पेज के चारों तरफ मेरा एक रेड कलर का जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो गया है। तो यानी अगर आपने पेज पर लगाना है तो पेज पर जाकर आप जो है बॉर्डर पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है पेज के चारों तरफ आपको बॉर्डर नजर आएगा। अगर पैराग्राफ पे जाना है तो फिर आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पे जाओ, पैराग्राफ पे जाओ, बॉर्डर्स पे जाओ, कलर चूज करें, यहाँ से ओके पे क्लिक करें। अब जो बॉर्डर लगा है वो पैराग्राफ पे लगा है। और अगर आपने पेज पर लगाना है तो उसके लिए फॉर्मेट पे जाके आपको किस पर जाना पड़ेगा, पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। पेज डायलॉग बॉक्स पे आप जाएंगे। इसी तरीके से हम पेज का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। पेज का मार्जिन सेट करने के लिए आप पेज पे आएंगे, तो यहाँ मार्जिन के ऑप्शन दिए हैं। लेफ्ट राइट मार्जिन अभी देखो आप सारा 2 सेंटीमीटर इक्वल है। जैसे आप वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप प्रीव्यू में देखो तो इस पेज जो है वो बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ से अपना पेज मार्जिन भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आपने देनी है वो वैल्यू दें, और ओके बटन पे क्या कर दें, क्लिक कर दें। लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम चारों मार्जिन की जो वैल्यू है आप यहाँ पर लिखकर और ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपका मार्जिन सेट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पेज बैकग्राउंड पे। बॉर्डर लगा लिया हमने, बैकग्राउंड और लगा के देखते हैं। पेज बैकग्राउंड के लिए आप कोई कलर भी लगा सकते हैं, आप ग्राफिक्स भी लगा सकते हैं जैसा हमने पैराग्राफ में किया था। कोई भी कलर आप चूज करें, ओके बटन पे क्लिक करें। बैक साइड में जो है आपका पेज पे पूरा कलर लगा हुआ है सेम जो आपने चूज किया। इसी तरीके से आप ग्राफिक्स जो है वो भी लगा सकते हैं। तो आप कलर की बजाय ग्राफिक्स को चूज करें, ब्राउज बटन पर जाएं, कोई भी इमेज जो आप लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, ओपन पे क्लिक करें। प्रीव्यू में आपको दिखाई देगी, ओके पे जैसे क्लिक करेंगे अब ये इमेज आपके पूरे के पूरे जो आपका पेज है उस पर दिखाई देगी। अगर इमेज छोटी है तो ऑटोमेटिकली जो है वो रिपीट हो जाएगी, और अगर इमेज बड़ी है तो वो अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कलर या ग्राफिक्स लगा सकते हैं। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं, कलर ग्राफिक्स नहीं चाहिए, तो नो फिल के ऊपर आप क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर दें, तो वो जो है आपका जो भी ग्राफिक्स या आपका कलर लगा होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके बाद बात आती है आपकी पेज ब्रेक की। तो ब्रेक बेसिकली ऐसा फीचर है जो आपके लेंथी डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए काम में आता है, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। पेज ब्रेक जो है वो बेसिकली 3 टाइप के ब्रेक्स को सपोर्ट करता है आपका ओपन ऑफिस राइटर: लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड पेज ब्रेक। तो सबसे पहले हम पेज ब्रेक के बारे में बात करेंगे। तो पेज ब्रेक के लिए कह रहे हैं जहां से आप
अपने जो है डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना चाहते हो, मान लो इसका कंटेंट मुझे जो है नेक्स्ट पेज पर मूव कराना है, ये इसके बाद का जो भी पैराग्राफ लिखा है, तो वहां पे आप अपना कर्सर प्लेस करें, इंसर्ट पे जाएं, वहां पर आपको मैनुअल ब्रेक जो है उसका ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर जो है आप पेज ब्रेक को सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा देखो नए पेज पर जो है पैराग्राफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ था इस पेज पर, अब ये नेक्स्ट पेज पर क्या हो गया है, मूव हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को मल्टीपल पेजेस में जो है वो ब्रेक करा सकते हैं। फिर आता है आपका कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक यानी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो है आपके टेक्स्ट जो है कॉलम्स के रूप में आपको दिखाई देती है न्यूज़। तो इस तरीके से आप अपना भी जो है टेक्स्ट कॉलम के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, इंसर्ट बटन पे जाएं, यहाँ पर आपको सेक्शंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेक्शन पे क्लिक करें, कॉलम्स वाला टैब होगा, कॉलम्स वाले टैब में कितने नंबर ऑफ कॉलम में आपने डिवाइड करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओके बटन पे आप क्या कर दें, इंसर्ट बटन पे आप क्या कर दें, क्लिक कर दें। तो यहाँ देखिए आपका जो है वो 2 कॉलम में आपका टेक्स्ट जो है वो डिवाइड हो गया। मल्टीपल कॉलम्स भी आप बना सकते हैं। 3 कॉलम अगर आपने बनाने हैं तो 3 कॉलम्स में आपका जो है वो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो है ऑप्शंस आपके यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सेपरेटर लाइन चाहिए तो सेपरेटर लाइन भी आपको जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपकी सेपरेटर लाइन जो है वो दी हुई है। सेपरेटर लाइन अगर आपको चाहिए कि जो आपके टेक्स्ट को सेपरेट करे तो इस तरीके से आपको सेपरेटर लाइन भी जो है प्रोवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में जो है जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स आप चाहते हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। फिर बात आती है इंसर्टिंग शेप, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। किस तरीके से जो है आप नई शेप जो है एंटर कर सकते हैं। कोई शेप आपको चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में तो वो भी आप जो है एंटर करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ड्राइंग टूल बार की जो है ज़रूरत पड़ती है। ड्राइंग टूल बार बेसिकली आपके स्टेटस टूल बार के ऊपर जो है आपको दिखाई देगी। तो स्टेटस टूल बार के ऊपर अगर बाय चांस आपको दिखाई ना दे, ये आपकी ड्राइंग टूल बार है, अगर ये आपको दिखाई ना दे तो आप व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन के जो सामने है आप क्लिक कर देंगे। अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो देखो ये नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आप टूल बार में जाकर देखेंगे तो इसके सामने चेक नहीं होगा, टिक नहीं लगा हुआ। तो इसके सामने जैसे आप टिक कर देंगे ये मुझे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपके एरो हैं, स्टार हैं, कॉल आउट हैं, आपके फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, आपकी लाइन है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है। तो ये सबसे पहले वाला है सिलेक्ट आपका बटन। इसके बाद लाइन है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, फ्री फॉर्म लाइन है, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइन जैसा जैसा आपका कर्सर मूव करेगा वैसा वैसा आपकी ड्रॉ होंगी। टेक्स्ट है आपका, कॉल आउट है, बेसिक शेप्स हैं, सिंबल्स हैं, ब्लैक एरो हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, कॉल आउट हैं, स्टार्स हैं। इन सबको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने एक जो है रेक्टेंगल ऐड किया। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप किसी शेप पे क्लिक करोगे तो आपका कर्सर जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है तो आप जो है लेफ्ट माउस बटन को प्रेस रखते हुए और इस शेप को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये देखें आप चारों तरफ जो है कॉर्नर हैंडल्स, रिसाइज हैंडल आ रहे हैं, इनसे आप इनको रिसाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद बात आती है कि क्या इन शेप्स के अंदर कलर भी हम कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, कलर भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही इस शेप को सिलेक्ट करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए नॉर्मल अगर आपकी टूल बार अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, लेकिन जैसे मैं किसी शेप को सिलेक्ट करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार आपकी जो है कन्वर्ट हो जाएगी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में। यहाँ से जो है आप कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो आपको एरिया कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप जो है कोई भी कलर चूज करोगे
तो अंदर का कलर जो है वो शेप का चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो लाइन की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यानी आपका इसका बॉर्डर चारों तरफ का, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, इसकी थिकनेस मैंने जो है वो ली, जितनी थिकनेस लोगे उतनी थिकनेस का बॉर्डर इसके चारों तरफ बनेगा, और जैसा कलर का आप बॉर्डर लेना चाहते हो वो कलर भी आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप शेडो इफेक्ट भी जो है अपनी शेप पर दे सकते हैं। उसके लिए आप जो है शेप्स को सिलेक्ट करें, सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है एरिया वाली जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शेडो इफेक्ट पे आप जाएं, यूज शेडो करें जिस एरिया में आपको चाहिए पोजीशन पे शेडो, वो एरिया आप सिलेक्ट करें, यहाँ से उसका जो है कलर सिलेक्ट करें और ओके बटन पे क्लिक कर दें, तो वो शेडो उसके पीछे दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप पोजीशन, डिस्टेंस, कलर और ट्रांसपेरेंसी सारी चीज़ें जो है अपनी शेप्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे बेसिकली सिंबल्स और आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जिनको हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक हमारा इंसर्टिंग दी स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका कॉपीराइट का सिंबल है या कोई और सिंबल्स है या करेंसी का सिंबल है, उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जहाँ पर आपने ऐड करना है वहाँ पर आपका कर्सर जो है वो आना चाहिए उस पोजीशन पर। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाएं और स्पेशल कैरेक्टर्स का जो है आपका एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। मान लो मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक किया तो मेरा ये वाला सिंबल जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया। इसका जो साइज है मैं बाद में इंक्रीज भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना मैं चाहूँ वो साइज जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का सिंबल जो है वो यहाँ से आप स्पेशल कैरेक्टर के रूप में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं, करेंसी सिंबल्स भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी सिंबल को सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। आज जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। फिर भी इनके अलावा अगर आपको कवर करने के बाद भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी जो है इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस, टेक केयर।